अब मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड थ्योरम बताता हूँ कुछ, जो कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब ये जो थ्योरम है ये सिर्फ प्लेनर बॉडीज़ के लिए यूज़ होती है। प्लेनर बॉडीज़ क्या होती हैं? जो कि एक ही प्लेन में लाई करती हैं। जैसे कि आपकी रिंग जो हो गई वो एक प्लेनर बॉडी है, बट स्फीयर जो हो गया वो प्लेनर बॉडी नहीं होती है। ठीक है, सो जो एक ही प्लेन के अंदर लाई कर सके। प्लेन तो आपको पता है क्या होते हैं कि एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, तो एक ही प्लेन के अंदर जो लाई कर सके पूरी तरह, उनको हम बोलते हैं प्लेनर बॉडीज। तो सिर्फ ये वाली जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, ठीक है, ये सिर्फ प्लेनर बॉडीज के लिए यूज होगी। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि एक रिंग है या कुछ भी एक हमारा प्लेन है ये, उसके अंदर हमने 3 एक्सिस डिफाइन कर दी। एक्स एक्सिस, जैसे अगर ये प्लेन है तो ये एक्स एक्सिस ले ली, ये वाई एक्सिस ले ली और ये जेड एक्सिस ले ली। ठीक है, तीनों एक्सिस डिफाइन कर दी हमने। तो अब कोई ओरिजिन से किसी कोई एन एक पार्टिकल पड़ा है, तो उसके इसके अंदर जो आई एक्स होगा, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट द एक्सिस एक्स कितना होगा? ठीक है, वो कितना होगा? दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये y होगी। ठीक है, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हम डिफाइन करें x, y, ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? y। तो आई एक्स कितना आ गया? समेशन ऑफ एम आई वाई आई स्क्वायर। समेशन क्यों आया? क्योंकि अगर काफ़ी सारे पार्टिकल्स देखें और एक बॉडी जो है रिजिड बॉडी को माने या कुछ भी माने, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स माने, तो समेशन ऑफ एम आई वाई आई स्क्वायर, हर एक पार्टिकल का y डिस्टेंस कितना है, एंड आई वाई कितना आएगा? दैट विल बी, जैसे आई वाई है ये, तो उससे डिस्टेंस कितना होगा किसी पार्टिकल का? x, y है तो ये कितना आएगा? x। ठीक है, ये होता है y, तो ये y एक्सिस है और ये अगर x एक्सिस है, ठीक है, तो उस केस के अंदर ये x डिस्टेंस होगा, तो ये कितना आएगा? आई वाई समेशन ऑफ एम आई इंटू एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपका आई वाई आएगा। अब अगर आप आई जेड देखें, यानी कोई एक पार्टिकल पड़ा है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है, ठीक है, ये जो आपका सेंटर है और इसका कुछ डिस्टेंस है, ये x डिस्टेंस है और ये y डिस्टेंस है। ठीक है, तो उस केस के अंदर जो आपका आई जेड होगा, आई जेड क्या है? जो इसका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना आएगा? अगर हम माने कि ये पार्टिकल है, ठीक है, और ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x, y पे पड़ा है, तो अब z एक्सिस से, यानी जो एक्सिस होगी इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, उससे डिस्टेंस कितना आएगा? दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो डिस्टेंस इतना आया। x एक्सिस से तो सिर्फ y डिस्टेंस था और y एक्सिस से x डिस्टेंस था, और z एक्सिस से यानी ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आई जेड कितना होगा? समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर। आर आई क्या है हमारा? आर आई अगर हम एक पार्टिकल का वो डिफाइन करें पोजीशन वेक्टर, तो आर आई क्या होगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो दैट विल कम आउट टू बी समेशन ऑफ एम आई इंटू एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर वाई आई स्क्वायर। अब इसको अगर हम ब्रेक कर सकते हैं तो सीधा लिख सकते हैं समेशन ऑफ एम आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एम आई इंटू वाई आई का स्क्वायर। तो ये अलग अलग आ गए, लेकिन हमने पहले डिफाइन करा था ये क्या होता है? आई एक्स होता है ये वाली टर्म, और ये आई वाई होता है। तो एक तरह से क्या आ गया आपका? आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता चल गई कि अब इसी थ्योरम को यूज़ करके मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये चीज़ काफ़ी क्लियर हो जाएगी। लेट अस से कि एक रिंग है, ठीक है, और ये एक प्लेनर बॉडी है, तो उस केस के अंदर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैसे यूज़ करेंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ ऐसी एक्सिस इसके अबाउट पास करती है तो इस एक्सिस के अबाउट आई कितना आता है? एम आर स्क्वायर आता है। ठीक है, अब हमको बताना है कि किसी एक एक्सिस के अबाउट जो कि इसकी प्लेन में लाई करती है, ठीक है, ये इसके प्लेन में लाई करती है। अगर मान लेते हैं ये आई एक्स है, एक्स एक्सिस है, और ये हमारी जेड एक्सिस थी, और यहाँ पे कहीं पे हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है तो क्या आता है? आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब क्योंकि ये आई वाई और आई जेड के मतलब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अबाउट बिल्कुल सिमेट्रिकल बॉडी है, यानी बिल्कुल ही सेम है इसकी ओरिएंटेशन। अगर हम x की जगह y भी पुट कर दे तब भी सेम ही आएगा।
तो हम क्या लिख सकते हैं कि आई एक्स इज इक्वल्स टू आई वाई, तो सीधा आ जाएगा हमारा आई एक्स विल बी इक्वल्स टू आई जेड बाय 2, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो डिवाइड बाय 2। तो इससे क्या आ गया, क्योंकि आई जेड आपको पता है एम आर स्क्वायर होता है, तो आई एक्स क्या आएगा हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर आपकी कोई भी एक बॉडी है तो आप आराम से निकाल सकते हैं उस केस के अंदर, तो ये आपको काफ़ी यूजफुल होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब मैं आपको एक और थ्योरम बताता हूँ विच इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब अनलाइक द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो कि सिर्फ प्लेनर बॉडीज के लिए यूज होती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम सारी बॉडीज के लिए यूज हो सकती है, ठीक है। कोई भी बॉडी हो, यानी स्फीयर हो या आपका सॉलिड सिलेंडर हो या कोई भी हो, आप आराम से यूज कर सकते हैं। अब इस केस के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए एक बॉडी है और हमने इस केस के लिए निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस थ्योरम के अंदर सबसे पहले हम उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास डिफाइन करेंगे, या सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली जो एक्सिस होगी, ठीक है, वो फाइंड आउट करेंगे। और उसके अबाउट इस बॉडी का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करते हैं, यानी आई सी एम इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एम आई एक्स आई स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गई, लेट अस से कि कोई ऐसी बॉडी है, बॉल है, तो जो आपकी एक्सिस है सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है ऐसी, ठीक है। अब क्योंकि बॉल है तो ये तो सेंटर ऑफ मास जो इसका होता है बिल्कुल इसके सेंटर पर होता है, लेकिन हमको कैलकुलेट करना है जो सेंटर एक एक्सिस के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि सेंटर से कुछ एक्स डिस्टेंस पर है बट उसी एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है। तो ये थ्योरम उस केस के अंदर यूज आएगी। लेट अस से कि वो जो नई एक्सिस है वो ए बी है और उसका सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस है, ठीक है। अब जो आई ए बी होगा वो कितना हो जाएगा, इसके अबाउट इसका डिस्टेंस देखिए तो समेशन ऑफ एम आई इंटू एक्स आई माइनस डी, इस पार्टिकल का इससे ए बी से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, एक्स वन माइनस डी, ठीक है, इसका समेशन, इसका होल स्क्वायर। अब अगर हम इसको खोल दें तो क्या आएगा, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस, क्योंकि डी स्क्वायर तो एक ही है, डी स्क्वायर तो चेंज नहीं हो रहा, तो डी स्क्वायर बाहर आ जाता है, तो समेशन ऑफ एम आई माइनस 2d समेशन ऑफ एम आई एक्स आई। नाउ अबाउट द सेंटर ऑफ मास एम आई एक्स आई कितना होता है, ये 0 हो जाता है, तभी आपका सेंटर ऑफ मास आता है, तो ये हर एक केस में 0 होगा। ये 0 हो गया तो क्या आया, एम आई एक्स आई स्क्वायर कितना था आपका, ये आई सी एम था, ये आई सी एम डाल दिया, और समेशन ऑफ एम आई यानी पूरी बॉडी का मास। तो सिंपली आपका क्या आ गया, आई ए बी विल बी इक्वल्स टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, ठीक है। ये काफी सिंपल इक्वेशन हो गई। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ, जो आपने स्फीयर के लिए करा था, कोई भी एक्सिस के पास अब होती हुई वो क्या थी, आई इज इक्वल्स टू 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब लेट अस सपोज कि हमको एक एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है जो इससे पैरेलल है बट इसके एंड पर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, लेट अस से कि r। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस स्फीयर का, वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2/5 एम आर स्क्वायर, जो इसके आई सेंटर ऑफ मास से अबाउट पास करते हुए जो एक्सिस थी, प्लस m जो बॉडी का मास है डी स्क्वायर, डी कितना है यहाँ पर r स्क्वायर, तो ये टोटल r स्क्वायर। तो इसको आप एड अप करेंगे तो इस एंड के अबाउट जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप ये थ्योरम यूज ना करते तो ये सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आप बेसिक थ्योरम से चलते तो आप इंटीग्रेशन यूज करते, और यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज करना अबाउट दिस एक्सिस वो बहुत डिफिकल्ट है। तो ये जो थ्योरम्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसके अंदर काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो ये थ्योरम यूज़ करके डायरेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। काफ़ी आपकी चीज़ें हैं जो इनसे अच्छे से सॉल्व हो जाती हैं, जो और किसी मेथड से सॉल्व नहीं हो पाती, जिनको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये थ्योरम्स आप हमेशा दिमाग में रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो एक ये है कि ये प्लेनर बॉडीज़ के लिए यूज़ होगी सिर्फ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अंदर जब आप यहाँ पे ऐड अप करेंगे तो ये आई सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास करने वाली एक्सिस के अबाउट आई हो, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो के थ्रू जो एक्सिस पास करेगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई लोग ये भूल जाते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैलकुलेट नहीं करते। क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई और एक्सिस के अबाउट गिवन होगा और आपको किसी और एक्सिस के अबाउट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिर्फ आई सेंटर ऑफ मास वाली इक्वेशन यूज करेंगे, और जहां पर ये प्लेनर बॉडीज याद रखें तभी आप क्वेश्चन ढंग से कर पाएंगे।